Good morning students. Today we will do next exercise of revision for midterm exam. ठीक है, let us start revision के लिए आज नई वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द फुल फॉर्म फॉर वी आर. तो फुल फॉर्म ऑफ वी आर, फर्स्ट ऑप्शन इज आई एम, वी इज वी आर, नन ऑफ दिस, वी आर. देखिए कैसे लिखना है, अपोस्ट्रोफी ये लगा है आर, तो इसका मीन्स यहाँ कुछ मिसिंग है, तो ये मिसिंग क्या है, आर. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दिस सिंबल. ये सिंबल किसके लिए यूज होता है इंग्लिश में? फुल स्टॉप है, अपोस्ट्रोफी है, क्वेश्चन मार्क है, ऑल ऑफ दीज है. क्या? क्वेश्चन मार्क. दिस इज अ सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द फॉर्म choose the full form for whose, who is, who will, all of these. तो जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है इट मीन्स कि यहाँ कुछ मिसिंग है. ठीक है, क्या आएगा? हु इज. क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन विन मैच इजीली थ्रू टीम स्पिरिट. बी इज इंडिविजुअल फीलिंग, वी फीलिंग ऑफ वी. ठीक है, नन ऑफ दिस. हम किसी मैच को सरलता से कैसे जीत सकते हैं? इफ़ वी हैव टीम स्पिरिट, अगर हम में खेल की भावना है तो. क्वेश्चन नंबर 5, द ट्री वाज द हाउस ऑफ पैरट्स. जो पेड़ था वो पैरट्स का घर था. फॉल्स, ट्रू, यस, नन ऑफ दिस. क्या था? किसका घर था? गीज का घर था. ये फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 6, द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर. हंटर जो शिकारी था वो पेड़ पर सीढ़ी की सहायता से गया था या क्रीपर की सहायता से गया था? लता की सहायता से गया था. सो ही क्लाइंब्ड विद द हेल्प ऑफ क्रीपर. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड यू डैश यस्टरडे. आप कल कहाँ? यस्टरडे तो क्या? वेंट है, गो है, गॉन है, ऑल ऑफ दिस है. वेंट, गो, वेंट, गॉन. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म डिड लगा है तो डिड के साथ यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा. वेयर डिड यू गो यस्टरडे. आप कल कहाँ गए थे? ठीक है, याद रखिएगा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. क्वेश्चन नंबर 8, द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट. द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट. ठीक है, इन द नेट. क्वेश्चन नंबर 9, डैश डू यू प्ले. क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1 इज वेयर, डू, इज, आर. वेयर डू यू प्ले. क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर डैश यू, व्हेन, विद, आर, ऑल ऑफ दिस. आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर डैश यू विद यू. मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए. शेयर विद यू. क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी. ठीक है, वो मेरा नाम पुकार रहा था और मेरी तरफ वेविंग, हाथ हिला रहा था. बस वेविंग बाय, टू, इन टू, ऑल ऑफ दिस. वेविंग टू मी. ठीक है, वेविंग टू मी. क्वेश्चन नंबर 12, वट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट. दिन के किस हिस्से में या किस समय में आप सोचते हैं या जानते हैं कि आपकी जो शैडो है, परछाई है, वो सबसे लंबी होती है? मॉर्निंग है, नून है, नाइट है, ऑल ऑफ दिस है. नून में नहीं होती शैडो, नाइट में भी नहीं होती, तो मॉर्निंग है. तो इट मीन्स कि मॉर्निंग में हमारी शैडो सबसे लंबी होती है एट द इन मॉर्निंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज गोइंग डैश माई बोट. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स, ऑन, ऑल ऑफ दिस. मैं जा रहा था टूवर्ड्स की ओर, अपनी बोट की ओर. 14th, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो. कहाँ था? ऑन एन आइलैंड, ऑन अ बोट, इन अ टाउन, ऑल ऑफ दिस. ऑन एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पर था. ठीक है. रॉबिन्सन. 15th, क्वेश्चन नंबर 15, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज हाउस, हिज होम, एज फास्ट एज ही कुड, बिकॉज. वो अपने घर वापस भाग रहा था और पूरी तेज़ी से जा रहा था, जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था. बिकॉज, क्यों? क्योंकि ही वॉज रेसिंग, क्योंकि वो दौड़ लगा रहा था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ, ही वॉज इन हरी, ऑल ऑफ दिस. ही वॉज अफ्रेड ऑफ, ही वॉज अफ्रेड. ठीक है, क्योंकि वो डरा हुआ था. क्योंकि रॉबिन्सन डरा हुआ था इसलिए वो अपने घर की ओर पूरी जोर से भाग रहा था, जितनी जोर से वो भाग सकता था. ओके, सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस. ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे भी एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न दिस. ठीक है, ओके, थैंक यू.